तेजस्वी यादव उस विरासत से आते हैं जहां सिर्फ झूठ बोलना ही उनको आता है, लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा करना आता है कि जिस व्यक्ति को उसके वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक उनको एक भी व्यक्ति नहीं मिला। अगर कोई बंगाल की सीमाओं को क्रॉस करके बिहार में घुस गया है तो वो बिहार का नागरिक नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर विपक्षी पार्टियां एनडीए पर कई तरह का आरोप लगा रही हैं और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा बिहार प्रदेश के प्रवक्ता सुमित शशांक, जिनसे इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। सुमित शशांक जी, धन्यवाद। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, किशनगंज में बड़ा एक घपला भी पकड़ा गया है और विपक्षी पार्टियां जो हैं बीजेपी यानी एनडीए पर आरोप लगा रही हैं। देखिए, विपक्ष आरोप लगाते रहता है, लेकिन संविधान प्रदत्त संस्थाएं और संविधान द्वारा संरक्षित संस्थाओं को काम करने से कोई नहीं रोक सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये मामला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विपक्ष को भरोसा नहीं है। 58 लाख लोगों की बात होती है, 52 लाख लोगों की बात होती है। ये आंकड़ा अगर बढ़ भी जाता है, जो मरे हुए लोग हैं, जो मृत हैं, जो 18 लाख लोग जो विस्थापित हुए हैं, जिनके 2 जगह नाम हैं, अथवा 18 लाख लोग जिनकी मृत्यु हुई है, तो उस पर भी तो कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष कहीं ना कहीं झूठ बोलता है। तेजस्वी यादव उस विरासत से आते हैं जहां सिर्फ झूठ बोलना ही उनको आता है, लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा करना आता है। कहीं भी वो 10-15% लोगों को भी या फिर 10 से 15 लोगों को भी वो ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए ना कि जिस व्यक्ति को उसके वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक उनको एक भी व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन बाहर जाके क्या करना है, तो झूठ बोलना है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, खास करके विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, और अभी सदन चल रहा है, सदन में विकासात्मक योजनाओं की बात हो रही है, योजनाओं की बाढ़ लाने की बात हो रही है कि राज्य का उत्थान कैसे हो, युवाओं का उत्थान कैसे हो, राज्य में कला संस्कृति का संवर्धन कैसे हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, गुणवत्तापूर्ण बिजली कैसे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप जानबूझकर गरीब तबके और अल्पसंख्यक तबके के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं, इसलिए विपक्ष हो सकता है बिहार में जो है मतदान होगा उसका बहिष्कार भी कर। देखिए, विपक्ष से सिर्फ इतना कहूंगा कि बुर्का गैंग को बचाना छोड़ दे, और बुर्का गिरोह जिसको संरक्षित करने के लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनका पूरा परिवार जो हाय तौबा मचा रहा है, छाती पीट रहा है, उससे बाहर निकले। राज्य में और भी लोग हैं, उनकी चिंता करे। रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता छोड़ दे। रोहिंग्या मुसलमान बिहार के नागरिक नहीं है। अगर कोई बंगाल की सीमाओं को क्रॉस करके बिहार में घुस गया है तो वो बिहार का नागरिक नहीं है, वो देश का नागरिक नहीं है। वैसे लोगों को चिन्हित करना आवश्यक है। ला करके दिखाएं ना कि किसका वोटिंग राइट छीन लिया गया है। ये नहीं ला सकते हैं। ये वैसे 5 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि पता चल जाएगा कि कौन कहां से भाग के आया है। और दलित आदिवासियों के लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी योजनाएं लेकर के आई ना। मखाना उद्योग को संवर्धित करने में कौन लोग लगे हुए हैं? 50,000 हेक्टेयर भूमि पर कौन काम कर रहा है? दलित बहनें काम कर रही हैं, हमारी माताएं काम कर रही हैं। उनको रोजगार कभी दिया था क्या लालू जी ने? नहीं दिया ना। उनको रोजगार देने का काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको रोजगार देने के साथ साथ 50,000 करोड़ रुपया मखाना उद्योग को संरक्षित करने के लिए दिया। आप तो मिथिलांचल के क्षेत्र में भी जाते हैं, वहां भी आपने सब कुछ देखा है। आप बताइए, कला संस्कृति साहित्य उस जगह संरक्षित होता है जहां पे पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका होता है। चलिए, अब 2025 के विधानसभा चुनाव की भी चर्चा करते हैं। युवाओं की भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री ने कई बार खुले मंच से कहा कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। क्या माना जाए इस बार सुमित शशांक जैसे चेहरों को भी जो चर्चा मोतिहारी से है, चुनावी तैयारी है? देखिए, 1 लाख गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले युवाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की प्रतिबद्धता देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने के साथ बिहार का एक एक युवा खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की युवाओं के आदर्श हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का एक एक युवा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पूरी भावना के साथ
एकाग्रता के साथ खड़ा है। मैं भी कहीं ना कहीं उसी लक्ष्य का एक हिस्सा हूं। सुमित शशांक चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? एकदम सीधा सवाल, खूब सोशल मीडिया पर आपको लेकर पोस्ट हो रहे हैं प्रधानमंत्री की मोतिहारी रैली के बाद। देखिए, हजारों की संख्या में जिन लोगों ने भी पोस्ट किया, मैं तहे दिल से सबका अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं उस पार्टी की परंपरा से आता हूं जहां पे हमें यह सिखाया गया है कि राष्ट्र प्रथम, द्वितीय पार्टी, उसके बाद परिवार और उसके बाद मैं। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सबसे पहले ये भारत माँ है और पार्टी है, और पार्टी की भूमिका एक माँ की होती है। माँ तय करती है कि उसके बच्चे को कब क्या देना है, ये व्यक्ति तय नहीं करता है। हमारी पार्टी व्यक्ति से नहीं चलती है, हमारी पार्टी विचारधारा से चलती है, सत्यमेव जयते से चलती है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों से चलती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही युवाओं की बात कही है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि युवाओं को प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये पार्टी के ऊपर है, ये पार्टी तय करती है। पार्टी का अंतिम निर्णय ये मेरे माथे का तिलक होगा। चलिए, पार्टी के निर्णय से इतर नहीं जाएंगे। पार्टी मां है और पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पर सुमित शशांक उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो इनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि मोतिहारी मांगे सुमित शशांक। बाकी आप इस पूरे साक्षात्कार को किस रूप में लेते हैं? कि आपको लगता है कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में ईमानदारी पूर्वक सरकार काम कर रही है और सुमित शशांक जैसे लोगों को 2025 में चुनावी रणनीति में होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें।